हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप बिगनर हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पूरा अकाउंट्स का जो बेस होता है वो स्ट्रांग होता है। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, दैट इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस of recording, classifying and summarizing the final transactions। मतलब जो अकाउंटिंग है एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस को सबसे पहले पैसों से जोड़ते हैं और पैसों से जुड़े हर एक ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, अरेंज करते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और 2,000 का सामान खरीदा, तो ये सब रिकॉर्ड करना ही क्या हो गया? अकाउंटिंग हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि अब बात की अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो इसके चार मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग करने की। पहला होता है कि रिकॉर्ड्स को लिखना, कि आपके यहाँ जो भी खर्चा हो रहा है या फिर जो भी आपकी आमदनी हो रही है उसको हम लिखते हैं। सेकंड वन इज कि आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी शॉप है, जो भी आपका फर्म है, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। थर्ड वन इज फाइनेंशियल पोजीशन जानना, मतलब आपका फाइनेंशियल कंप्लीट ईयर में सेशन में जो भी आपकी पोजीशन रही वो क्या है। एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन चाहे आप अपने लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि अकाउंटिंग हमें बताता है कि हम प्रॉफिट में हैं या फिर हम लॉस में हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि बुक कीपिंग क्या होता है? सिर्फ ट्रांजेक्शन को लिखना, जहां हम सिर्फ चीजों को लिख रहे हैं, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं या फिर हमारा जो भी इनकम या एक्सपेंसेस जो भी हो रहा है उसको हम सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। एंड नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग, उसका एनालाइज, मतलब जो आपने लिखा था बुक कीपिंग में, जो भी कुछ लिखा था उसको एनालाइज करना और फाइनल रिजल्ट निकालना, दैट इज अकाउंटिंग। सो एग्जांपल्स, बुक कीपिंग क्या हो गया? आपकी जो डेली रूटीन की जो डायरी होती है उसको लिखना। और अकाउंटिंग क्या हो गया? कि आप उस डायरी का कंक्लूजन निकाल पाए कि आपको क्या प्रॉफिट हुआ या पूरे दिन में क्या आपका लॉस हुआ। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम आइडेंटिटी को, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन किस लेवल का है, किस तरीके का है। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड इन अ जर्नल। उसके बाद अब सेकंड जो हमारा प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद वो होता है आपको जर्नल में आप उसको किस प्रकार रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम उसी रिकॉर्ड किए हुए जर्नल के इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करते हैं आगे, लेजर बनाते हैं। ये आपके सब एक अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी के चैप्टर्स हैं जिनको आप आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स। तो याद रखने का जो तरीका है, दैट इज IRLTF, यानी कि आइडेंटिटी, रिकॉर्ड, लेजर, ट्रायल एंड देन फाइनल अकाउंट्स। सो बेसिक टर्म अगर हम देखें, चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक बार हम समझते हैं। कि सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल क्या हो गया? आपकी पूंजी, आपका पैसा, आपका मतलब ऑनर का। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या आता है? जो आप पर्सनल खर्चे के लिए जो भी अपना अमाउंट जो आप अपने बिजनेस से निकालते हैं, दैट इज योर ड्राइंग्स, जो आपका पर्सनल यूज के लिए होता है। थर्ड वन इज एसेट्स। एसेट्स का मतलब जो बिजनेस के पास है। ठीक है, जो बिजनेस के पास है, चाहे वो उसका फर्नीचर हो, चाहे उसकी जो बिल्डिंग्स है वो हो, या फिर उसकी मशीनरी हो, दैट इज क्या है? दैट इज असेट्स। एंड लास्ट वन इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मींस जो बिजनेस को देना है, यानी कि जिम्मेदारी का काम होता है कि जो आपने कभी किसी से अमाउंट लिया था उसको बाद में आपको क्या करना है? पे भी करना है। ठीक है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया हो, वो पैसा भी लायबिलिटीज में हो सकता है, या फिर आपने कभी कोई सामान उधार खरीदा हो, वो भी उसमें जब आप अमाउंट चुकाएंगे उसका, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है कि अगर आपके पास 50,000 रुपए है, ठीक है, तो वो 50,000 रुपए क्या हो गए? दैट इज योर कैपिटल। आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, अब जब वो लोन लिया था उसको चुकाना भी है, उसको पे ऑफ भी करना है, तो दैट इज योर लायबिलिटी। अब आपकी जो टोटल एसेट्स है, दैट इज, तो टोटल एसेट्स जो होती है, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब आपकी जो संपत्ति है, वो संपत्ति क्या होती है? आपकी जो पूंजी होती है वो, और पूंजी के साथ आपके जो दायित्व है उनका मिश्रण। सो कैपिटल इज 50,000 रुपीज एंड द लोन इज 20,000 रुपीज, सो द टोटल एसेट्स इज 70,000 रुपीज। नेक्स्ट वन इज, अब जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका, उसके यूजर्स कौन कौन है, किस किस को इस अकाउंटिंग में इंटरफेयर करना होता है। तो अकाउंटिंग में जो भी पर्सन इंटरेस्ट रखता है, ठीक है,
अब इंटरेस्ट कौन-कौन रखता है? एक तो ओनर्स, क्योंकि ओनर्स की खुद की बिज़नेस या फिर ओनर का खुद की फर्म या पार्टनरशिप जो भी है, वो बिज़नेस है उसका, उसको इन्फॉर्मेशन रखनी है कि मेरी जो शॉप है या मेरा जो बिज़नेस है, मेरी जो फर्म है, पार्टनरशिप भी उसके अंदर चल क्या रहा है। सेकंड वन इज़ इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको अगर इन्वेस्ट करना है, तो वो आपकी प्रोफाइल को तो चेक करेंगे, कम से कम ये तो देखेंगे कि आपका बिज़नेस या आपकी कंपनी, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, वो किस लेवल की है, किस तरीके का काम कर रही है। नेक्स्ट वन इज बैंक्स। बैंक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक से आप जब भी लोन लेते हैं तो बैंक आपकी प्रोफाइल को चेक करता है कि आपकी क्या टोटल असेट्स है, टोटल आपकी जो कैपिटल है वो क्या है, ठीक है, आपका टर्नओवर कितना है, आपकी प्रॉफिट है, आपका लॉस है, दैट इज सारी इंफॉर्मेशन को जानने का अधिकार जो होता है बैंक्स का भी होता है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर हर बिजनेस फॉर्म में, हर बिजनेस एंटिटी में ज़रूर रहता है, चाहे फिर उसका टैक्सेशन की रिकॉर्ड्स को जानना हो या फिर उसकी जो कंप्लीट टर्नओवर है, वो सारी रिकॉर्ड्स को जानना हो। टर्नओवर के साथ-साथ यहाँ पर आपको अपनी कंपनी से, अपनी फर्म की ओवरऑल डिटेल्स भी गवर्नमेंट को बतानी होती है कि आपकी कंपनी किस लेवल की है या फिर आपका जो बिज़नेस है वो किस लेवल का है। सो जो भी बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है? फिर चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, बैंक हो, गवर्नमेंट हो या फिर खुद ऑनर हो, तो वो सारे लोग क्या करेंगे, उस अकाउंटिंग्स को अपने इंफॉर्मेशन के लिए अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं अकाउंटिंग्स की कि अकाउंटिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है? फ्यूचर प्रेडिक्शन मतलब आपका 20% प्रॉफिट अभी हुआ था इस सेशन में, लेकिन आप सोचते हैं कि अगले सेशन में भी हो जाएगा, प्रेडिक्शन लगा लेंगे कि आपकी ग्रोथ ही होगी। तो ऐसा पॉजिटिव नहीं है, हो सकता है आपका ग्रोथ की जगह डिक्रीजमेंट हो जाए। एस्टिमेट्स पर काम यहाँ पर नहीं होता है और नॉन फाइनेंशियल चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ठीक है? जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको हम अकाउंट्स का पार्ट नहीं मानते हैं। सो गाइस, आज हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया, उसका एक ओवरव्यू था, उसको कवर किया। और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो इट वाज आवर फर्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस और धीरे-धीरे इसी प्रकार हम इस अकाउंट सेक्शन को धीरे-धीरे अलग-अलग चैप्टर्स में छोटी-छोटी वीडियोस के माध्यम से हम आपके सामने लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।